करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे मैसेजेस और डाउट थे कि सर क्या कोई चांसेस हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। तो काफ़ी सारे कमेंट भी इस तरीके के पूछे गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चांसेस के बारे में। हाँ, आप मतलब कि काफ़ी सारे बच्चों की ये भी डिमांड थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि किन्हीं बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का अभी 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दूसरा फॉर्म फिल करेगा तो उसके साथ क्लेश कर रहा है, जैसे SGPGI का है या अदर एग्जामिनेशन है, तो उनसे रिलेटेड भी इश्यूज़ है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि एम्स के द्वारा जो आपका शेड्यूल अभी जारी किया गया है 18 जून को BSc नर्सिंग और आपका 25 जून को पैरामेडिकल का, तो ये बिल्कुल 100% आपका सुनिश्चित है, कन्फर्म है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा शाम तक। तो अब कोई चांसेस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया जाए। इसका एक सही रीज़न भी होना चाहिए। अभी तक कोई भी रीज़न है वो एम्स के पास में नहीं है कि आपका एग्ज़ाम है वो इस वजह से पोस्टपोन करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने अपना टेंटेटिव शेड्यूल है वो पहले ही जारी कर दिया था जनवरी मंथ में ही। तो आपको जो टेंटेटिव शेड्यूल था उसमें आपको जून मंथ की एग्जामिनेशन डेट दी गई थी और आपका दिसंबर में 2021 सेशन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन है वो पहले से ही जारी किए हुए होंगे। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अब जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो रखी है, डर का माहौल है या उन्हें यह है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो दोस्तों आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, ना कि आपको इस चीज़ पे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये चीज़ पहले संभव थी, आज से 10 दिन या 15 दिन पहले, जब आपके एग्जामिनेशन डेट आपकी लास्ट डेट आपकी डिक्लेयर की गई थी। उस टाइम पे अगर आप मास लेवल पे अगर आप मेल करते और अपना जो कंसर्न है वो मेल में मेंशन करके अगर एम्स को करते, तो पॉसिबिलिटी थी कि आपका एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन वो भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि एम्स को अगर कोई जेन्युइन रीज़न लगता है तो ही वो उस पर आगे स्टेप उठाता है। तो आपका 18 जून को बिल्कुल कन्फर्म है और 25 जून को पैरामेडिकल का आपका 100% कन्फर्म है। आप इस चक्कर में ना रहे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। अगर आप मास लेवल पे मेल भी करते तो आपका एग्ज़ाम है वो 5 से 7 दिन ही पोस्टपोन्ड होता, क्योंकि आपका जो सेशन है वो अगस्त के मंथ में स्टार्ट होना है। तो आपका वो 100% आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि एम्स अपना जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें संपन्न करवाता है। तो आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। आपने अपने 1500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के जो आपने पे कर रखे हैं उनका कुछ सेंस निकलना चाहिए। सेंस तब निकलेगा जब आपका जो 4 गुना आपकी कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी टोटल सीट की, उनमें आपका नाम आएगा, तो आपका 1500 रुपये जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस दी उसका कुछ मतलब निकलेगा। ऐसे आप अपने अंदर डर बना रखा है कि मेरा तो ये पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक सबसे पहले तो आप अपनी पॉजिटिव थॉट रखिए। जब तक आप सही नहीं सोचेंगे तब तक आपके साथ सही हो भी नहीं सकता। तो आप पॉजिटिव थॉट रखिए और केवल अपनी स्टडी फोकस कीजिए। आप जितना हो सके उतना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पेपर पे फोकस कीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात की जाए तो बिल्कुल न के बराबर चांसेस हैं, बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं हो सकता। अब आपका बिल्कुल 7 से 8 दिन का ही समय बचा है एग्ज़ाम का, BSc नर्सिंग का। आप अपनी प्रिपरेशन में फोकस कीजिए और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट पेपर, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वीकनेस वो जान सकते हैं और साथ ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बूस्टअप होता है। और साथ ही ऑब्जेक्टिव ई बुक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखी है, दोनों पे दोस्तों आपको 40% ऑफ दिया जा रहा है। दोनों पे अगर आप जो पैकेज बना रखा है उससे अवेल करते हैं तो 40% ऑफ के साथ में उनको अवेल कर सकते हैं। आप उनके माध्यम से भी आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो ई बुक है और मॉक टेस्ट पेपर है उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट पेपर या ऑब्जेक्टिव ई बुक और इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आपके पास में एक सोर्स है, आप बस उसको यूटिलाइज करना है। आप बेवजह अपने अंदर एक डर का माहौल बना रखा है कि अब मैं क्या करूं, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए आपका 5 से 7 दिन हो भी जाता तो 5 से 7 दिन में आप क्या कर लेते। तो आप जो टाइम आपके पास में अब बचा, अगर आप इसको ही यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो 5 से 7 दिन को किस तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारा सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं और लास्ट टाइम में आप अपना एफर्ट है वो किस चीज़ पे और किस तरह से देते हैं, वही आपका सिलेक्शन है सुनिश्चित करता है।
तो दोस्त लास्ट टाइम में अगर आप मॉक टेस्ट पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक जो एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं में से ही आपके पूछे गए हैं। 11th 12th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। आप ऑब्जेक्टिव ई बुक को रैपिडली आप इस पर फोकस कीजिए। आपके 96 चैप्टर हैं, आप रैपिडली जितना फास्टली हो सके उतना फास्टली आप इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके कंप्लीट पोर्शन है। और साथ ही जो 10 मॉक टेस्ट पेपर है ये भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। तो हर दिन का आप एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर अवेल करें। अवेल करने के लिए दोस्तों इसी तरीके से हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी अवेलेबल करवाया गया है। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की है यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उस फाइल के फर्स्ट पेज में सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं। सेकंड पेज से आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी मॉक टेस्ट पेपर देना हो उसके लिंक को आपको कॉपी करना है और आपके जो भी ब्राउजर उसमें पेस्ट कर देना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी स्किप नहीं करना है। आप सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका कितने करेक्ट हुए हैं कितने इनकरेक्ट हुए हैं वो आपको लास्ट में वहाँ पे शो हो जाएंगे और उस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। तो दोस्तों अगर सही स्ट्रेटजी और लास्ट टाइम में जितना आप एफर्ट देंगे वही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी मैंने सेपरेट लिंक दे रखा है और इंग्लिश मीडियम। तो अगर आपके पास में सोर्स है, आपको पता है कि उस रास्ते पर जाना है और उस रास्ते पर आपको जो आपका गोल है वो कैसे आपको प्राप्त होगा वो भी मैंने दोस्तों आपको बता रखा है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होने के बाद में भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आप अभी अपने गोल से काफ़ी दूर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।